नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या आप जानते हैं आपका दिमाग एक मिसाइल की तरह काम करता है जो खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। सही टारगेट की जरूरत होती है। क्या आपकी आज की नाकामियों की वजह आपका हुनर नहीं बल्कि बचपन में दी गई आपके माता पिता की कला है? क्या आप खुद को आज भी उसी नजर से देखते हैं जो दुनिया आपको देखती है? आपके पास खुद की कोई विजेता वाली तस्वीर है, विजुअलाइजेशन की शक्ति है? यही सब जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब ध्यान योगी मोटिवेशन। नमस्कार, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। स्वागत है। कान में स्पीकर लगा ले और सुने, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है लेकिन कुछ अदृश्य सा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? लगता है बस थोड़ा सा कदम बदल जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो सकती है। तो सच मानिए, रुकावट बाहर नहीं आपके दिमाग की बनाई हुई खुद की तस्वीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्यान योगी मोटिवेशन आपके अपने चैनल। पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जो अगर आप अपनी मानसिक स्थिति बदल दे तो किस्मत खुद बदल जाती है। यह है साइको साइबरनेटिक्स तो में सच की गई एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली ट्रांसमीटर है जो 100% सही है, उसी दिशा में चलता है जैसी तस्वीर आप अपने बारे में बना लेते हैं। अगर तस्वीर छोटी है तो ज़िंदगी भी छोटी होगी और अगर तस्वीर बड़ी है तो वो हासिल करने में असंभव लगता है। लेकिन शुरुआत करते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारा कदी सिलेक्ट। ये इसी तरह है जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग जिस तरफ घुमाएंगे गाड़ी उस तरह से मुड़ जाएगी। असंभव लगता था। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ इमेज, यानी आपकी पूरी जिंदगी की असली चाबी। डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स एक प्लास्टिक सर्जन थे। वो देखते थे कि कई बार पूरी जिंदगी बदल जाती है माइंड को बदलने पर, लेकिन कई बार चेहरा बदलने के बाद भी पहला जैसा ही डरपोक, कमजोर और असुरक्षित महसूस करता था। तभी उन्होंने एक चौंकाने वाली बात समझी। बदलाव चेहरे में नहीं होता, असली बदलाव उस सेल्फ इमेज में होता है जो आपने अपने बारे में दिमाग में बना कर रखते हैं। सेल्फ इमेज वो चुपचाप बनी हुई अंदरूनी तस्वीर है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस लायक है और दुनिया आपको कैसे देखती है। और सबसे गहरी बात, आप अपने बारे में जैसी तस्वीर मान लेते हैं आपकी तस्वीर को सच साबित करने लगती है। अगर किसी को बचपन से कहा गया कि वह स्लो है तो बड़ा होकर भी उसका दिमाग उसी तस्वीर के हिसाब से काम करेगा, चाहे वह कितना भी होशियार क्यों न हो, क्योंकि दिमाग कहता है तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। पहले अध्याय का असली संदेश बहुत सीधा है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग में बसे खुद के बारे में पुराने विश्वास बदलने होंगे, क्योंकि दिमाग एक मशीन है जो आपकी सेल्फ इमेज को मानकर ही काम करता है। आज बस खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को उतना ही बड़ा मानता हूँ जितना बड़े सपने मैं देखता हूँ? अब अगले अध्याय में हम जाएंगे कि हमारे अंदर एक प्राकृतिक सफलता मंत्र होता है, एक जन्मजात सिस्टम जो हमें भविष्य तक, लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। वह सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और क्यों कई लोग इसे कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्यों अपडेट नहीं करते। चैप्टर 2, आपके अंदर छिपा सक्सेस मैकेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि तीर चलाते समय हमें हवा का रास्ता नहीं पता होता, लेकिन तीर फिर भी अपने निशाने तक पहुंच जाता? डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसा ही एक टारगेट सीकिंग मैकेनिज्म मौजूद है, एक अद्भुत सिस्टम जिसे किताब कहती है सक्सेस मैकेनिज्म। ये हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी। बस फ़र्क इतना ही कि कोई इसे सीख लेता है और कोई पूरी ज़िंदगी सोए रखता है। सक्सेस मैकेनिज्म कभी एक्टिवेट होता है जब आपके पास एक साफ लक्ष्य हो और उस लक्ष्य तक पहुंचने का ईमानदार यकीन हो। जब ये दो चीज़ें मिल जाती है तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे
एक मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करके खुद अपने रास्ते बना लेती है। अगर आप सच में मान लें कि हाँ मैं यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता हूं, तो आपका दिमाग आइडियाज़ और ऑप्शन जनरेट करना शुरू कर देता है। आप सोचिए कि आप कॉन्शियसली प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में आपका सक्सेस मैकेनिज़्म बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। अब जैसे आप कहते हैं नहीं 1 लाख सब्सक्राइबर तो मेरे पास पहले से है, मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपको चाहिए तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से विद्यमान है। मित्रों, मैं योगी आपको गारंटी देता हूँ, बस आपको ये मानना है कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वैसा ही फील करना है, बिल्कुल वैसा ही। अब आप बोलेंगे कितने दिन, 21 दिन के 2 महीने 6 महीने, जितनी आपकी कॉन्शियसनेस में पावर होगी उतने दिन में हो जाएगा। अगर आपकी विचारधारा में इतनी शक्ति है विजुअलाइजेशन में, तो 1 दिन में भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का असली संदेश बहुत सीधा है। लक्ष्य स्पष्ट रखो, खुद को योग्य मानो और दिमाग को कम करने दो। हर स्टेप का पता होना जरूरी नहीं, दिमाग रास्ता बना लेता है। आपको बस डायरेक्शन देनी है, बाकी काम यह अद्भुत मशीन खुद करती है। आज सिर्फ एक बात सोचिए, आपको यह एक लक्ष्य कौन सा है जिसे आप सक्सेस मैकेनिज्म आज से पूरा करना चाहते हैं। अगले अध्याय में मल्टस बताते हैं कि इस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है इमेजिनेशन, क्योंकि दिमाग असली और कल्पना में फ़र्क नहीं करता। और वैसे भी पूरा संसार कल्पना है, कहते हैं ना हमारे भारतीय ऋषि मुनि, सब माया है। जैसे हम सपना देख कर उठते हैं, हमने देखा ये तो सपना था, एक दिन आपको पता चले कि ये दुनिया, ये आप, ये मैं, ये दुनिया, ये भारत देश, ये अमेरिका, ये सूरज चांद सभी एक कल्पना मात्र है, सपना है। कमेंट कीजिए, कल्पना में फ़र्क नहीं करता, इमेज से सपने चाबी। कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद है और आपके मन में एक मूवी चल रही है, फिल्म आपके, जिससे आप बिल्कुल वही इंसान बन चुके हैं जिस बनने का आपका हमेशा से सपना देखा है। कमाल की बात है यह कि आपका दिमाग इस फिल्म को सच और झूठ में फ़र्क नहीं करके दिखाता। आप गहराई से इमेजिन करते हैं, दिमाग उसे वास्तविक अनुभव की तरह ही मान लेता है। इसलिए डॉग मल्टक्स कहते हैं इमेजिनेशन इज द फर्स्ट की, यानी सफलता का दरवाज़ा इमेजिनेशन की चाबी से ही खुलता है। दिमाग की एक खास बात है, अगर आप खुद को बार बार कैपेबल, कॉन्फिडेंस और लीडर, स्ट्रॉन्ग इमेजिन करते हैं तो दिमाग इसे आपका सच बना देता है। लेकिन अगर आप हर बार डर, कमजोरी, असफलता की तस्वीरें सोचते हैं तो दिमाग उसे नेगेटिव कहानी बना देता है। ये सोचिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पहले भी आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट कर लीजिए। मैं स्टेज पर हमेशा नर्वस हो जाता हूँ, दूसरा कहता है मैं स्टेज पर हमेशा कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। हो या नहीं हो आपको कहना है, और नहीं कहना आता, नहीं सोचना आता तो लिखिए बार बार, मैं बहुत सा कॉन्फिडेंस कूट के भरा है, मैं स्टेज पर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। लिखिए 100 बार, 1000 बार लिखिए, सच हो जाएगा। दोनों ही अपनी इमेजिनेशन के प्रोडक्ट है। पहला डर की फिल्म चलाना है। अगर आपने सोच लिया इससे क्या होता है, योगी जी तो कहते हैं इनकी तो लाखों वीडियो है यूट्यूब पे, इनके तो पैसे आ रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको कॉन्फिडेंस करना, आप किसी देवरे, बाबूजी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाएँ और आपको विश्वास नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। आप बीमार हैं ना, आप वहाँ जा रहे हैं और आपका फुल कॉन्फिडेंस है ना, आप चाहे एक पत्थर के सामने बैठ के पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सही हो जाऊँगा, तो आप सही हो जाते हैं। यह क्वांटम फिजिक्स और अमेरिकन साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। मित्रों, मानते हैं तो कमेंट करो, नहीं मानते हैं तो नहीं लिखो। दूसरा कॉन्फिडेंस, दूसरा का दिमाग उसी फिल्म को फॉलो करता है। आपको खुद पर ही विश्वास नहीं तो दुनिया आप पर क्या घंटा विश्वास करेगी। अध्याय का असली संदेश बहुत साफ है, आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आपकी इनर मूवी नेगेटिव है, चलो मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं योगेश कुमार टांग फतेहनगर में रहता हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, चंगेड़ रोड मेरा ऑफिस है, डीडी इलेक्ट्रिक। 12 साल से मेरा न्यूज़ चैनल भी है और ये ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल भी है, दोनों चैनल यूट्यूब के। 12 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ा डर था दिमाग में, क्या होगा, लोग देखेंगे नहीं, कहीं चैनल सक्सेस नहीं हुआ। और अभी सिर्फ 3 महीने से मैं इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस की बुक मैंने पढ़ी। मैं सिर्फ बुक पढ़ रहा हूँ और इमेजिनेशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। तो आज देखिए मेरे दोनों चैनल से आज पेमेंट भी आता है यूट्यूब से, चैनल पूरी दुनिया में फेमस भी हो गई। और ध्यान योगी मोटिवेशन जो आपका अपना चैनल है वह पूरी दुनिया में लाखों लोग देखते हैं और विज्ञापन भी देते हैं बिजनेस प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए मैंने तो खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, आप भी खुद पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखे, और आप नहीं मानते ये बातें तो ना ज़रूर लिखे कमेंट में। बाहरी रियलिटी भी नेगेटिव बनती है, लेकिन अगर आप वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल, मन मंदिर वस्त्रालय
फैन सेट या पेट्रोल पंप। लेकिन अगर आप रोज़ कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आइडियल वर्जन को क्लियर, कलरफुल और रियल इमेजिन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका व्यवहार बदलने लगता है। आपकी चाल ढाल, सोच, आवाज़, बोली सब बदल जाएगा, जैसे मेरी बदली, जो आप अपने मेंटल स्क्रीन पर उसे बार बार दिखाते हैं। बस एक बात सोचिए, अगले 24 घंटों में आप अपने दिमाग को कौन सी फिल्म दिखाने वाले हैं? कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फेयरनेस, पर्सनालिटी। आप जो चुनेंगे वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। अब अगला अध्याय बताता है कि हम बचपन से कुछ गलत बिलीव में हिप्नोटाइज होते हैं और जब तक झूठी मान्यताओं को तोड़ा नहीं जाता, ना सेल्फ इमेज बनती है, ना सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। चैप्टर 4, झूठी मान्यताओं के हिप्नोटिज्म से खुद को आज़ाद करें। कभी सोचा है कि हम अपने बारे में जो भी मानते हैं क्या वो सच होता है या बस हमें यकीन दिलाया जाता होता है कि वो सच है? इस अध्याय में डॉक्टर मलदस एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। हम सब किसी न किसी तरह हिप्नोटाइज होते हैं। नहीं समझे? चलो बताता हूँ। आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, छोटी सिस्टर है। आप उससे कहते हैं वो आइसक्रीम खा रही है, अभी थोड़ी गर्मी शुरू नहीं हुई, और आप कहते हैं तुझे जुकाम हो जाएगा। घर पे आते ही दादाजी कहते हैं जुकाम हो जाएगा। सबने कह दिया, बच्चा खुद मान लेगा जुकाम हो जाएगा और उसे 100% जुकाम होगा, ये गारंटी। क्यों कहते हैं आप ऐसा? आप जाने अनजाने में उसके दिमाग में अफर्मेशन डाल रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा खेलता है और आप पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप कहते हैं तू फेल होगा एग्ज़ाम में, और सारे दोस्त रिलेटिव यही कहते हैं तू तो पूरे दिन ये योगी जी की मोटिवेशन वीडियो देखता है, फेल हो जाएगा। और वही बच्चा मान लेता है, और जब उसके दिमाग ने मान लिया तो फिर वो असफल ज़रूर होगा। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। माहौल में सबसे ज़्यादा दूसरों की बात कही गई बातों ने हम बार बार सुनते हैं, तुम कमज़ोर हो, तुम में वो बात नहीं है, तुम निटल्ले हो। ऐसा तुमने भी सुना होगा ना, अपने ही रिलेटिव द्वारा, माता पिता द्वारा। तो कमेंट कीजिए। अंदर इतनी अपनी सच्चाई समझने लगता है, लेकिन वर्ड्स कहते हैं यह सच्चाई नहीं, यह सिर्फ रिपीटेशन, सजेशंस है। यही फॉल्स बिलीव हिप्नोटिज्म है। सोचिए, एक बचपन से कह दिया गया तू मैथ्स में वीक है। शायद वो उस दिन बीमार था, शायद मूड खराब था, लेकिन उस एक बात ने उसकी सेल्फ इमेज में एक स्थायी दाग बना दिया। अब हर परीक्षा में सवाल, हर कोशिश उसके दिमाग में वही पुरानी वीकनेस फिल्म चला देती है। क्या वो सचमुच वीक है? ज़रूरी नहीं, लेकिन दिमाग ने हिप्नोटाइज मान लिया। इस अध्याय का असली संदेश है कि हमारे कई लिमिटेशंस असली नहीं होते, बस पुरानी रिकॉर्डिंग होती है जिन पर हम आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जब आप इन मान्यताओं को पहचानने लगते हैं, देखो मेरे एक मित्र हैं वो IAS अफसर है मुंबई में। तो उन्होंने कहा था योगी जी यार तुम इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, यूट्यूब पे तुम्हारी लाखों वीडियोज़ है। मैं रात को 12 बजे तक आपकी ऑडियो बुक से वीडियो सुनता हूँ जान योगी मोटिवेशन में, पर मैं जल्दी नहीं उठ पाता। इतनी कोशिश करता हूँ 4 बजे उठने की, पर 7 बजे मैं उठता हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ये सब कहना छोड़िए कि मिसाल आप अपने दिमाग को लिखिए, शाम को सुबह ये बोलिए, भले आप 7 बजे उठे, आप लिखिए कि हाँ मैं 5 बजे उठ रहा हूँ और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं 5 बजे उठ रहा हूँ और धन्यवाद यूनिवर्स। उन्होंने सिर्फ 21 दिन से भी कम ये किया। उन्होंने 21 दिन बाद मुझे कॉल किया, योगी जी मान गए। और आप भी मानते हैं तो कमेंट में हाँ लिखे, नहीं मानते तो ना लिखे। इसमें अधिकतर बिलीफ्स कोई मजबूती नहीं, आवाज़ें होती है जो आपने सुनी थी और समय के साथ आपने उन्हें अपनी पहचान बना लिया। लेकिन नई बात यह है कि आप किसी भी क्षण सच्ची और एग्जैक्ट मान्यताओं को अपनाना शुरू कर सकते हैं। ये पॉइंट है। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, बस विजुलाइज करो मैं कैपेबल हूँ। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है और पुरानी हिप्नोटाइज टूट सकती है। इसकी चाबी मैंने आपको दे दी है। आपके बारे में कौन सी झूठी बिलीव है आपको आज तक रोकती आई है और जिसे आपको आज देखना चाहिए। एक बिलीव बदलते ही जिंदगी का पूरा रास्ता बदल जाता है। अगला अध्याय बताता है कि सिर्फ इमेजिनेशन ऑफ बिलीव नहीं, हमें एक और चीज़ चाहिए, रैशनल थिंकिंग, जो हमें गलत निष्कर्षों से बचाती है और दिमाग को सही दिशा देती है। चैप्टर 5, तार्किक सोच की शक्ति का उपयोग कैसे करें। कभी गौर किया है हमारी ज़िंदगी में जो डर, तनाव और असुरक्षाएं होती है उनका ज़्यादातर हिस्सा किसी असली खतरे की वजह से नहीं बल्कि गलत सोच और काल्पनिक डर की वजह से होता है। ऐसा कुछ है डर आपके दिमाग में तो कमेंट में लिख डालिए। डॉक्टर मैक्सवेल नोट कहते हैं फीलिंग इज़ बोथ फैक्ट, यानी हम जो महसूस करते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। हमारा दिमाग अक्सर हमारी भावनाओं को ही रियलिटी समझ लेता है, फिर उसी हिसाब से हमारी सेल्फ इमेज को गलत दिखाता है। एक निशा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट है, उदयपुर BN में है। एक दिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन से मेरे नंबर लिए और मुझे कॉल किया।
कि योगी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तारीख थी 27 दिसंबर। मैंने कहा आप आ जाइए कल 4 बजे। वो 4 बजे आए, बैठे हम, मेरी शॉप है द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक, वही ऑफिस है यूट्यूब का भी। बैठे, मैंने कहा बताइए आपकी प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सिर्फ उस प्रॉब्लम के समाधान उनसे ही पूछे और एक डायरी और कागज़ पेन दिया और उनको कहा लिखो। उन्होंने लिखा कि हाँ इस तरह मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ, इस तरह मैं अपना डर ख़त्म कर सकती हूँ। और उन्होंने लिखा, मैंने कहा बस इसकी 2-4 कॉपियाँ और बना लीजिए, आपके बेडरूम, आपके जो फ़ोन के पीछे की स्क्रीन है वहाँ इसको चिपका दीजिए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया है, अभी सिर्फ कितने दिन हुए हैं आप बताएं कमेंट में। और उन्होंने कहा विजुअलाइजेशन की पावर मैं समझ गई और थैंक यू उन्होंने बोला। और आप चाहते हैं उनका भी इंटरव्यू डालूं तो कमेंट में लिखिए कि भाई निशा जी का इंटरव्यू डालिए। जैसे अगर आप सोचें मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं लायक नहीं हूं, ये सब फीलिंग्स है, लेकिन दिमाग इन्हें सच्चाई मान लेता है और यही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं सब बदल जाता है। कल्पना कीजिए आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं, दिमाग तुरंत डर बनकर खड़ा हो जाता है, मैं भूल जाऊँगा, सब हंसेंगे, मेरा वॉइस अजीब लगेगी। ये सब इवेशंस बातें हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि ये ऑडियंस सपोर्टिव होती है, पहले कुछ अवेयरनेस आती है, तो आपका शरीर भी उसी के हिसाब से बिहेव करता है। एक दिन यहाँ सनवाड़ में एक दादी जी हैं, मेरा भाई उनका नाम है, जानते हैं मुझे, कभी फ़ैन कूलर मेरे से ही खरीदते हैं तो वो उनके पोते के साथ आते हैं। उनका पोता मेरा मित्र है। उन दादी जी ने एक दिन मुझे कॉल किया, योगी जी मेरे हाथ पैर दुखते हैं, कितनी गोलियाँ ले चुकी है। मैंने तो पहले तो कहा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपके हाथ पैर दुखते हैं, बुढ़ापे में सबके दुखते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, वो आए मिले। मैंने कहा बस आप यही अफर्मेशन कीजिए कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, वॉकिंग शुरू कीजिए सुबह और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और यूनिवर्स धन्यवाद, मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर, मेरा सिर सभी स्वस्थ हैं और यूनिवर्स धन्यवाद। और आप खुद उनसे मिलकर पूछ सकते हैं कितना उनके 90% उनके दर्द में फ़र्क पड़ा। अब आप मानते हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉन्फिडेंस ऊपर तक जाता है। रेशनल थिंकिंग की असली ताकत इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। भावनाओं अक्सर हमें गलत दिशा देती है, लेकिन तर्क हमें सही रास्ता देता है। जब आप हर फियर को जांचने लगते हैं, हर थॉट से पूछने लगते हैं क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर, तो आपका दिमाग नेगेटिव हिप्नोटिस से बाहर आने लगता है। आपकी सेल्फ इमेज साफ होती जाती है और आपका मैकेनिज्म एकदम सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड, टेक केयर। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, एटीवाइटी न्यूज एंड ध्यान योगी मोटिवेशन। दोस्तों अपना एक लाइक और कमेंट अवश्य करें आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कसम खाओ माँ, कसम खाओ माँ। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। भारत माता की जय। योगी 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 जय हिंद, वंदे मातरम। तुम पहले दुखी रहती थी, अब इतनी सुखी कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने ध्यान योगी मोटिवेशन सप्लाई को समन्वय कर लिया है, असली ज्ञान मिल गया है।